तारीख को रिटायरमेंट हुई हूँ। मैंने कोई न कोई सुविधा मिला, सब बहनों ने मिला, मैंने एक ने नहीं, सब नहीं मिला। हमारी जिंदगी की रोजी रोटी है 80 रुपया नौकरी करने लगी हूँ, 80 रुपया महीने हूँ। आज तक 31 तारीख को रिटायरमेंट हुई। बहुत ईमानदारी हूँ, मैं नौकरी करी है तो मैंने कुछ न कुछ मैंने बहनों ने मिलना चाहिए। श्री गंगानगर में भारतीय मजदूर संघ ने बजट में श्रमिकों की मांगों को शामिल करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग उठाई। कार्यकर्ता मंजू स्वामी, जैसे कि हमें बोला गया था कि डबल इंजन सरकार, और डबल इंजन सरकार क्या करेगी? हम तो दुखी हो गए। हमें 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं, वो भी टुकड़ों में, कोई 5500 दे रहा है, कोई 4500। तो ये हमारा बहुत शोषण हो रहा है। जहाँ कोई काम दिया जाता है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में, यदि कुत्ते भी गिनने तो वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करेगी, और पटवारी के साथ जाना तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कम से कम भरपेट इनको पैसा तो मिलना चाहिए। जो अभी बजट में घोषणा की थी वो भी नहीं पूरी की। मुख्यमंत्री जी ने खुद संबोधन में बोला था कि हर वर्ष 10% और 13,000 मानदेय। कहाँ गया वो वादा? हम तो फिर भी उनकी तरफ देख रहे हैं। और अब हमारी चेतावनी है, आगे हम बिल्कुल कलम बंद हड़ताल करेंगे। भारतीय मजदूर संघ की जिला शाखा की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि बजट से पहले श्रमिकों से जुड़े कई सुझाव सरकार को दिए गए थे, लेकिन बजट घोषणाओं में इन मांगों को नजरअंदाज किया गया। ज्ञापन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 13,000 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 7500 रुपए और सहायकों का 6500 रुपए करने की मांग की गई है। साथ ही श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, जलदाय विभाग में भर्ती, न्यूनतम वेतन बढ़ाने और ठेका कर्मचारियों को सुरक्षा देने की मांग भी उठाई गई। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अर्शेजीम 3A से। हम लोग आज यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारे मानदेय में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है राज्य सरकार के बजट घोषणा में। हमें हर विभाग में लगा दिया जाता है, हर जगह चुनाव में, हर जगह, जबकि हमारी कई ड्यूटी नहीं होती। आंगनवाड़ी पे 6 सुविधाओं के लिए हमें रखा गया है, उनसे तो हम पिछड़ जाते हैं। हम हर जगह लगाते हैं हमें, फिर भी हमारा मानदेय कितना है? सिर्फ 10,000 रुपये। उसमें हमारे घर का पूरी वो भी टाइम पे नहीं आता है, वो भी टाइम पे से नहीं आता, जबकि राज्य कर्मचारियों का हर एक इस डेट बंधी हुई। मैं आंगनबाड़ी सहायिका 1G से बोल रही हूँ। कोई भी ना यहाँ पे कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई सैलरी दे रहे हैं ढंग से, ना ही कोई वगैरह राशन दे रहे हैं हमें। तो इसलिए हमें धरना इसलिए लगा रहे हैं कि हमें कोई बढ़ोतरी करे और राशन दे अच्छा सा। बहुत से लोग आते हैं, बहुत सी चेकिंग आती है, कोई नहीं सुनाई करता हमारी। संगठन का कहना है कि अगर सरकार जल्द इन मांगों पर निर्णय नहीं लेती है तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो हमारा निवेदन रहेगा प्रशासन से कि सबसे पहले तो वो मांग पूरी करे। जो मेरी बहनें रिटायर हुई हैं उनके लिए जो राशि बनती है उन बहनों को मिलनी चाहिए। और दूसरा मैं ये कहती हूँ कि जी जान से हम लोग काम करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर अनावश्यक दबाव न बनाया जाए, क्योंकि हर कोई डिपार्टमेंट के बारे में ये सोचता है कि हमारा डिपार्टमेंट भी राजस्थान में या सेंटर और स्टेट में अव्वल आए। तो मेरी बहनें बहुत काम करती है और गंगानगर तो वैसे ही 1 नंबर पर रहता है। तो इसलिए अनावश्यक दबाव न देके और सही तरीके से काम करवाएं। और ये मांग पत्र दिया गया है, इसकी मांग यदि पूरी नहीं हुई फिर हम अनिश्चितकाल धरना, यही खाना और यही बनाना और यही रहना। भारतीय मजदूर संघ ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार श्रमिकों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए जल्द समाधान करेगी। गोविंद जोशी, भारतीय मजदूर संघ बीकानेर संभाग संगठन मंत्री। आज 25 फरवरी को भारतीय मजदूर संघ के बैनर के तहत विभिन्न यूनियनें इकट्ठा हुई है, जिसमें आंगनबाड़ी है, बैंक है, रोडवेज है, विद्युत है, जिनकी विभिन्न मांगों पर आज तक समझौते हुए वो लागू नहीं हुए। चाहे मानदेय बढ़ाने का हो, किसी भी तरीके का हो, वो आज लागू नहीं हुआ। पूरे भारत के अंदर जो पूरी में तय किया गया था वो आज हम धरातल पर उतरकर सभी जिला मुख्यालयों पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम भारतीय मजदूर संघ जो है वो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों के साथ मिलकर कार्य करता है। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, इनकी जो मांगे थी वो भी पूरी नहीं हो पाई है। और जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो 5 डे बैंकिंग की मांग है वो भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो जायज़ मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, और जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर इतने प्रेशर में जो अधिकारी कर्मचारी कार्य करते हैं उनकी 5 डे बैंकिंग की मांग को भी पूरा किया जाए। खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को पुश कीजिए।